कि 160, 720 और 400 का मैसअप है क्या है, ठीक है ना। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 160, 720 एंड 400। देखो पहले बच्चों मैं आपको बता देता हूँ भूजवानी। भूजवानी मतलब कैसे कि आपको हल ना करना पड़े, वो तरीका मैं बता देता हूँ आपको एग्जाम में कैसे करना है, फिर मैं आपको बेसिक से बता दूंगा। तो देखो यहाँ इन तीनों नंबरों को लिख लो सबसे पहले। एग्जाम में कैसे करना है वो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ठीक है ना। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, वैसे तो सिंपल क्वेश्चन है। देखो मैं से क्या, देखो तीनों में जीरो है, तीनों में जीरो है तो एक जीरो यहाँ लिख लो, लिख ली हमने। अब देखो अगर हम तीनों में जीरो हटा दें, हटा दिए हमने। अब ऐसा कोई नंबर दिख रहा है जो मैक्सिमम इनको काट सके, तो देखो 16 से क्या 72 कटेगा, नहीं कटेगा, लेकिन 8 से कट जाएगा, 16 भी कट जाएगा और 72 भी कट गया ना मैक्सिमम। हम 16 के मैक्सिमम पे चले हैं, कोई से एक का मैक्सिमम उठा लो जो सबसे छोटा हो। तो सबसे छोटा 16 है तो उसका मैक्सिमम, अगर हम 16 से 72 भाग करें नहीं जाएगा, लेकिन 8 का जा रहा है, 8 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसका मतलब 8 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 8 नाम 72, 8 दूनी 16, तो इसका मैसे पे क्या हो गया 80। समझ गए बच्चों, मेरी सबसे बात समझ में आ गई होगी। तो ऐसे ही आपको एग्जाम में कर लेना है। लेकिन अगर बेसिक से आपको करना हो तो कैसे करेंगे वो देख लो। इसके भी दो तरीके हैं। तो पहले मैं जो तरीका बेस्ट है उसको बता देता हूँ। देखो पहले तीनों नंबर को क्रम से लिख लो, मतलब 400 इधर आएगा, 160 ऐसे, 160, 400 और 720, ठीक है। अब जो छोटा है उसका बड़े में भाग दो, 160 का भाग दो किसमें, 400 में, जस्ट उससे बड़े में, 16 दूनी 32, ठीक, 0, 8, 160 लिख लिया। अब 80 दूनी कितने होते हैं, 160, कट गया पूरा पूरा। तो अब जो भाग दे रहा है लास्ट में और पूरा पूरा कट जा रहा है वही में से होता है। तो मतलब ये 80 इन दोनों के बीच में से है। अब इन दोनों के बीच तो हो गया भाई, लेकिन अभी तो 720 बचा है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इस 80 का भाग देंगे किसमें, 720 में। तो भाई सॉरी 720, ठीक है। तो 8 नाम 72, ये कितना हो गया 720, कट गया ना पूरा पूरा, जहां काट दे पूरा पूरा, ठीक है ना, मैक्सिमम वही हमारा मैसे होता है। तो हमारा मैसे क्या आ जाएगा 80, ठीक है बच्चों। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई। दोबारा सुन लो कि सबसे पहले तीनों संख्या को क्रम में लिख लेना है, ठीक है, मतलब आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक। उसके बाद छोटी का बड़ी में भाग देना है, और जब तक भाग देना है जब तक पूरा ना कट जाए। और लास्ट में जो पूरी संख्या काटे, जैसे 80 ने है काटा लास्ट में, वही में से होता है, ठीक है। अब जो बची, अभी तो ये इन दोनों की बात होगी, लेकिन अब हम तीसरे पे भी चलेंगे भाई। तो तीसरे पे जो हम चलेंगे, तो तीसरे पे हम क्या करेंगे कि भाई जो 80 है उसका भाग देंगे, मतलब में से जो आया था ना इन दोनों के बीच, 160 और 400 के बीच, उसका भाग देंगे। तो भाई ये पूरा पूरा चला गया। तो जिससे लास्ट में पूरा पूरा, अब तो ये तो पूरा पूरा चला गया, अगर नहीं जाता ना तो एक बार और भाग करते, जैसे यहाँ प्रोसेस किए, ठीक है, जब तक पूरा पूरा ना कट जाए, ठीक है। तो जब पूरा कट जाता है तो जिससे लास्ट में भाग होता है वही हमारा में से होता है। तो ये में से हमारा क्या आ जाएगा 80 हो जाएगा। और क्वेश्चन आएंगे एचसीएफ एलसीएम की, आप देख सकते हैं। मैंने जैसे एसएससी के क्वेश्चन डाले उनमें एलसीएम एचसीएफ का अलग टॉपिक डाला है, उसमें जाके देख सकते हैं। या फिर जो आरआरबी है, मतलब रेलवे के भी डाले हैं अलग, तो रेलवे वाले जाके देख लो आप, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं एचसीएफ के, ठीक है ना। तो वहाँ मैंने बहुत अच्छे से समझाया, तो वहाँ जाके देख सकते हो। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है, गुणनखंड करके, जो मैंने अभी किया था। 160 के गुणनखंड कर लो तो क्या हो जाएंगे भाई, मैं जल्दी जल्दी करके बता देता हूँ क्योंकि फिर वीडियो बड़ी हो जाएगी, आप लोग देखोगे नहीं। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, ये 160 के हो जाएंगे। ऐसे ही आप 400 के टुकड़े कर लेना, ठीक है ना, 400 के टुकड़े हो जाएंगे तो 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। और फिर क्या बचे, 8 पंजे 40, 50 हो गया, फिर भी 2 बचा, 25 गुना 5 गुना 5, ठीक है बच्चों। अब तीसरे पे आते हैं। तीसरा क्या है 720। अब इसके टुकड़े कर लो तो 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। उसके बाद 3 गुना 3, ठीक भाई। देखो 8 नाम 72, 90 हो गया, और 3 गुना 3 9 हो गया। अब 10 की बारी, तो 2 गुना 5 ये हो गया। ये इनके गुणनखंड हो जाएंगे। अब इनका ही हमें क्या निकालना है, आपको ये दो और एक दो, देखो ये है तीनों में जो कॉमन हो, तीनों में हमने कॉमन देख लिया। अब ये 5 है एक कॉमन, उसके अलावा कोई कॉमन नहीं, तीनों में कॉमन होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये तीनों में कॉमन, 160 के टुकड़े कर लोगे, 400 के टुकड़े कर लोगे, 720 के टुकड़े, आप ऐसे कर लेना टुकड़े 160 के ऐसे करके 2 से 80 बार, अगर ऐसे समझ में ना आ रहा हो तो, ठीक है बच्चों। तो ये कितना आ जाएगा भाई, 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, तो कितना हो गया 8 पंजे 40, सॉरी
8 पंजे 40 और भाई 1 2 ये भी बचा, देखो 3 2 तो ये है, 1 2 ये है और 1 5 ये, ठीक है, तो 1 2 और है, तो 40 दूनी 80। तो मैथ्स हमारा कितना आ गया 80। ठीक बच्चों, बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।